नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के रोहिणी से सटे गांव कराला में और हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रिया दलाल जी। सुप्रिया जी एक जैविक किसान हैं, इसी के साथ साथ वो दिल्ली में एज अ टीचर काम कर रही हैं। और आइए जानते हैं कि कैसे उन्होंने खेती में कदम रखा और अच्छा सा एक नेचुरल फार्मिंग का ये पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आपकी ये जो जर्नी थी, जो आप एक किसान बनी और इससे पहले आप एक टीचर थी, अभी भी आप टीचिंग कर रही हैं, तो एक जर्नी को हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कैसे इसकी शुरुआत हुई। जी देखिए, मैंने गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही रहा है, लेकिन मैं इतने बड़े स्केल पर इस तरीके से इस काम को करूँगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और 2 साल पहले मेरा थोड़ा कम्युनिटी फार्मिंग की तरफ मेरा झुकाव आया, जब मुझे थोड़ी अवेयरनेस आई कि हम लोग कितना केमिकल वाला खाना जो है अपने घर में अपनी किचन में बना रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और उस वजह से कितना कैंसर और भी कितनी सारी बीमारियां हैं जो हम अपने घर में ख़रीद के लाते हैं बाज़ार से। तो जब वो अवेयरनेस आई तो उसके बाद तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी से जल्दी कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए। तो पहले तो मैंने कम्युनिटी फार्मिंग के बारे में सोचा कि अकेले तो मैं मतलब सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये करूँगी ना। जॉब करते हुए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम ये लगता है। तो काफ़ी मैंने मेरी फ्रेंड्स से बात की कि मिलके कर लेते हैं, ड्यूटीज़ डिवाइड होती हैं थोड़ा, और ऐसे मॉडल्स चल भी रहे हैं आजकल नोएडा गुड़गांव साइड में। तो उसी का मन था मेरा, लेकिन वो टीम बन नहीं पाई कि हम लोग मिलके कहीं ज़मीन लेते और काम करते। इच्छा बहुत लोगों की थी लेकिन वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाया। तो बट आई वॉज़ वेरी श्योर कि मुझे सब्ज़ियाँ तो बाहर से नहीं ख़रीदनी है, मैं केमिकल फ्री किचन तो मुझे अपनी करनी थी। तो मैंने 1 एकड़ जो है ये फार्म लिया, 1 एकड़ ज़मीन से मैंने काम शुरू किया। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो था क्योंकि मैंने पेड़ पौधे बहुत लगाए हुए हैं, मुझे शौक़ भी है कि बीज लगाएंगे, कुछ लगाएंगे तो प्रोडक्शन तो होगा ही, धरती तो देती है वापस, वो रखती नहीं है कभी भी। और मुझे ऐसे कोई रिकॉर्ड बड़े बड़े बनाने नहीं थे कि हाँ मैंने एक पौधे से इतना किलो टमाटर लिया या इतनी बड़ी मैंने गोभी उगाई। मुझे तो बस मेरी किचन की नीड्स पूरी हो जाएँ, तो उतना कॉन्फिडेंस मुझे था और मैंने बस ये काम शुरू कर दिया। और फर्स्ट ईयर था मेरा, तो मुझे काफ़ी लर्निंग भी करनी थी कि मुझे, क्योंकि आता नहीं था ये काम। अलग अलग तरह की सब्ज़ियाँ कैसे लगती हैं, कब लगती हैं, बीज कहाँ से आएंगे। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता गया मैंने मैक्सिमम चीज़ें ट्राई की इसमें। और लास्ट ईयर भी मैंने 1 एकड़ पे जब किया था तो 17 तरह की चीज़ें मैंने उस पर लगाई थी, सारी सब्ज़ियाँ ही लगाई थी। और अब आज की डेट में, जैसे शुरू में जब मैंने लगाई तो अपनी फैमिली के लिए लगाई, मेरी कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स थी उन्होंने भी मुझसे लिया, उन्होंने मुझे पेमेंट भी किया उन सब्ज़ियों का। तो ये था कि जो मैंने इन्वेस्ट किया मॉनेटरी टर्म्स में वो मुझे वापस भी मिल गया, कोई इसमें लॉस नहीं हुआ ऐसा। जो मेरी मेहनत थी वो मेरी लर्निंग भी रही, उसके अंदर सीखना ही था मुझे। और बट ये कि साल ख़त्म होते होते और भी लोग जुड़ गए, वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी लोग जुड़े, तो अब उस 1 एकड़ से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप जो ये पूरा कर रही हैं, नेचुरल फार्मिंग कर रही हैं, तो अक्सर किसान के सामने समस्या आती है जब वो खेती बाड़ी करता है। एक तो उसके सामने समस्या आती है कि जो कीट पतंगे लग जाते हैं, उसके फसलों में जो बीमारी लग जाती है। इसके अलावा जो जंगली पशु होते हैं वो उसके खेतों में आ जाते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय आपने किया है अब तक? देखिए, लास्ट ईयर तो ना मैंने कुछ प्लान्ड वे में नहीं किया था, बस वो बेचैनी थी मेरे मन में कि मुझे केमिकल फ्री फूड अपने रसोई में चाहिए, तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया था। और कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई। और अब जबकि ये लार्ज स्केल पर हो गया है और काफ़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी इसमें है, 10 लोग मेरे फार्म पर काम करते हैं, तो अब तो हम थोड़ा प्लान तरीके से ही कर रहे हैं। मैंने सीखा भी है काफ़ी कुछ। तो हम नेचुरल तरीक़ों से ही दवाइयाँ बनाते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स हम बनाते हैं, जिसमें मेन जो है 3 पेस्टिसाइड हमारे पास रहते हैं और वो 3 सफिशेंट होते हैं। जैसे नीम काफ़ी है मेरे खेत के आसपास, तो नीमास्त्र हम बनाते हैं, दशपर्णी अर्क बनाते हैं, और एक खट्टी लस्सी से जो है खट्टे सो छाछ को फर्मेंट करके उस तरीके से दवाई बनती है, वो टमाटर में बहुत कारगर होती है वायरस इन्फेक्शन वगैरह के लिए। तो ये 3 दवाइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो लगभग इसमें कितना खर्चा आता है? जैसे किसान के सामने बड़ी समस्या आती है कि वो बड़ी महंगी दवाइयाँ लगाता है धान में, गेहूं में, अन्य फसलों में। तो ये जो आपने जो 3 जो एकदम नेचुरल तरीके से जो आप 3 बता रही हैं कि ये दवाइयाँ तैयार करी हैं, तो इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? देखिए, इन दवाइयों में कोई खर्चा नहीं होता, ज़ीरो कॉस्ट पर है ये, इसीलिए इसको ज़ीरो बजट फार्मिंग भी बोलते हैं। अगर आपके खेत के आसपास नीम है, होते ही हैं खेतों में, तो नीम से आप दवाई बना रहे हो। और खट्टी लस्सी है, आपको बस छाछ चाहिए, उससे आप दवाई बना रहे हो। दशपर्णी अर्क जो मैंने बताया, वो भी अलग अलग तरह के वीड्स होते हैं हमारे खेतों में ही जो उगे होते हैं, उनकी पत्तियों को मल्च करके, क्रश करके उनसे दवाइयाँ बनती हैं। कॉस्टिंग आपकी तब आएगी अगर आपके पास देसी गाय नहीं है, क्योंकि ये गौ आधारित खेती है, गाय आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। जैसे मेरे को भी अभी कॉस्टिंग आती है इसकी, मेरे पास गाय नहीं है फ़िलहाल, तो गौमूत्र मुझे परचेज़ करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग आ रही है, अदरवाइज़ कोई कॉस्ट नहीं है।
एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आप एज अ टीचर प्रोफेशन काम कर रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में, और आपने एकदम खेती में आई, तो आपके सामने काफ़ी समस्याएं ये होंगी, और आजकल का युवा भी इस चीज़ को करना चाह रहा है, जैविक खेती को करना चाह रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को करना चाह रहा है, लेकिन उसके सामने समस्या आती है, उसको गाइड करने वाला नहीं है। तो आप एक एवरेज क्या कॉस्टिंग उसको बताएंगी कि वो कितने छोटे लेवल पर करे या बड़े लेवल पर करे, 2 गायों के साथ स्टार्ट करे या ज़्यादा गायों के साथ स्टार्ट करे, तो उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगी आप कि वो स्टार्ट कैसे करें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कमर्शियली स्टार्ट करना है, लेकिन आपको अगर आता कुछ भी नहीं है, और मैक्सिमम लोग इसमें ऐसे ही हैं जिन्हें, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, शहर के लोग हैं, और जिन्हें ये काम करने का मन है, तो ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना है। और अगर आप कहीं वर्कशॉप भी अटेंड करके आते हो, आप उन वर्कशॉप से आप सब कुछ नहीं सीख सकते, तो आपको लार्ज स्केल पर नहीं जाना चाहिए शुरू के 1 साल में। आप छोटे से ही शुरुआत करो, उसमें फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा कोई लायबिलिटी नहीं है, सस्ता ही काम होता है ये। छोटे से आप शुरू करोगे तो थोड़े बहुत लोग ही बस चाहिए उसमें काम करने के लिए। अगर आप, अच्छा, फिर एक चीज़ और भी होती है इसमें, जैसे हम लोगों को फ़िज़िकल वर्क का इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती है, तो इसीलिए भी हमें मैन पावर की ज़रूरत है। तो सिर्फ एक लेबर कॉस्ट आती है इसमें, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। तो आप 2 एकड़ से शुरू कर लो। और जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ सब्जियां लगाई थी, मुझे इतना नहीं पता था। मैं अगर, लेकिन कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहता है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, आप सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, जो आप अगर लीज़ की ज़मीन भी है उस पर भी आप लगा सकते हो। फ्रूट्स भी आप ज़रूर लगाओ, कुछ दलहन भी लगाओ, अनाज भी लगाओ, मतलब सब कुछ आप ट्राई करो। एक तो सभी चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपकी प्रोडक्शन अच्छी रहेगी। दूसरा, अगर आप अपने घर के लिए लगाते हो या सपोज़ आपकी मार्केट नहीं है, तो आप ऐसे में 8-10 परिवार मिल करके, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो सब लोग कर तो नहीं पाए, लेकिन लेने वाले लोग ज़रूर थे। तो हर किसी का इतना फ्रेंड सर्कल तो होता ही है कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, आप उनसे बात करो, उनके सामने प्रपोज़ल रखो कि भी कर मैं रहा हूँ, ठीक है, आप कर नहीं सकते हो, लेकिन आप मुझसे ये सामान ले तो सकते हो। अच्छा खाना तो हर किसी को ही चाहिए, तो आप स्मॉल स्केल पर करोगे, फ्रूट्स भी लगाओ, सब कुछ, तो 2 एकड़ से आप 10-12 परिवारों का हर तरीके की ज़रूरत आप पूरी कर पाओगे। तो आप मैक्सिमम चीज़ें लगाओ, आपकी कॉस्टिंग कुछ रिड्यूस होती है। मान लो आपने 20 चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि आपने नया भी किया है ये काम, तो कुछ चीज़ें ख़राब भी होंगी, उसमें 6-7 चीज़ें मान लो ख़राब भी हो गई, फिर भी आपको जो है 10-15 चीज़ें ऐसी हों जिसकी क्रॉप प्रोडक्शन आप अच्छी कर पाए, आपका खर्चा निकल जाएगा। और खर्चा निकलने से भी बड़ी बात है कि आपको मोटिवेशन रहेगा, उत्साह रहेगा, तो आप उस काम को आगे कर पाओगे। मल्टी लेयर फार्मिंग हो गया या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, जैसे सुप्रिया जी ने बताया कि आपको एक फसल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ताकि अगर उसमें लॉस होता है तो आपको पूरा लॉस ना हो जाए। आप छोटी छोटी कई चीज़ें करा दीजिए, फ्रूट्स के प्लांट्स लगा दीजिए, वेजिटेबल्स लगा दीजिए, दलहन तिलहन कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज़ सुप्रिया जी की, लोग कहते हैं अक्सर, अगर गांव में कभी जाएं, या एक जो नॉर्मल मध्यम वर्गीय किसान होता है जिसके पास कम ज़मीन है, छोटी जोत है, वो ये कहता है खेती किसानी बड़ा आज की डेट में घाटे का सौदा है, सरकार की तरफ से भी कोई ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है कि जिससे किसान आगे बढ़ सके, कुछ उसको प्रेरणा मिल सके। तो आपकी नज़र में क्या मानती हैं, आप अपने अनुभव से क्या कहती हैं, खेती किसानी फ़ायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है, कि क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, घाटा क्यों होता है इसके अंदर, हम जैसे लोगों को क्यों होता है, क्योंकि हमें ये काम आता नहीं है ना, हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ये देखना कि आप कुछ ना कुछ काम आज की डेट में कर रहे हो, या तो आपका फैमिली बिजनेस है तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स आपके पेरेंट्स से मिली हैं, उन्होंने एक सेटअप किया हुआ है सारा। अगर आप किसी जॉब में हो तो उसके लिए आपने कितनी पढ़ाई की है, और कितने सारे जॉब्स हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप भी करते हो, उसके बाद आप वेल ट्रेंड होते हो तो आप उस काम को शुरू करते हो। इसमें तो आप बिल्कुल एज़ न्यू कमर आ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो 1-2 साल तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए इससे इनकम के बारे में। आप पहले सीखो तो सही आके। और बहुत लोगों को वीडियोस देखकर लगता है कि हाँ, बहुत ही मज़ेदार काम है, पता नहीं इसमें कितना पैसा है। आप जब इसको करके देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी कि सच में आपको करना भी है कि नहीं करना है। इसीलिए भी आपको शुरू में छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए, और पैशन वाला पर्सन ही इसको कर सकता है, क्योंकि ओपन फील्ड्स का काम है, एसी कमरों में बैठने की हमें आदत है आजकल के लाइफस्टाइल में, तो ऐसा एक शहर का आदमी इधर आके काम करता है ना, तो उसके लिए इतना ईजी नहीं होता। और ज़्यादातर जो बूम है एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक को लेकर के या प्राकृतिक खेती को लेकर के जो क्रेज़ है ना, वो मैंने देखा है कि अर्बन यूथ में ज़्यादा है, और हम लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। तो पैसा तो डेफिनेटली है, क्योंकि डिमांड है इस चीज़ की, बल्कि मैं कहूँगी डिमांड बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देखोगे, जेन्युइन काम करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। मिक्सिंग बहुत चलती है इसके अंदर, जो मैक्सिमम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ मेहनत है, रिस्क है। मार्केटिंग में क्या है, आपने जो आपके पास 20 किलो का ऑर्डर आया सपोज़ ब्रोकली का, आपको कहीं से 10 किलो ही जेन्युइन मिल रही है, 10 किलो की आपने मिक्सिंग कर दी, कस्टमर को क्या पता है। तो एक तो मैं ये भी कहूँगी कि आप अगर डायरेक्ट फार्मर से लोगे तो रिस्क फैक्टर कम रहता है। अगर आप इनडायरेक्ट बीच बीच में एजेंट से लेते हो या किसी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज से लेते हो, वहाँ पर
मुझे नहीं लगता जेन्युइन सामान जाता वो होगा, आपसे क्योंकि पैसा भी ले रही हूँ, आपको सही सामान भी नहीं पैसा भी ले रहे हैं और सही सामान भी नहीं दे रहे। और जहाँ तक टेस्ट की बात होती है ना, जज करने की, तो मैं बहुत वीडियोस में ये बताती हूँ, अगर साफ़ पानी की सब्ज़ी है, ताज़ा सब्ज़ी आपके पास जा रही है, मैक्सिमम चीज़ों में आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते कि ये ऑर्गेनिक है कि ये इनऑर्गेनिक है। फ्रेश चीज़ का, साफ़ पानी की सब्ज़ी का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बहुत चीज़ों में, कुछ चीज़ों में डिफरेंस होता है बट ज़्यादातर में नहीं भी होता। तो रही बात प्रॉफिट की, तो शुरू में तो देखो आते ही प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, और प्रॉफिट भी कितना प्रॉफिट, हर चीज़ का प्रॉफिट का शेयर अलग अलग होता है। यहाँ पर जितनी मेहनत है उसके हिसाब से ना उतना प्रॉफिट मुझे लगता है इनिशियल स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही एग्री सेक्टर आप देखो इंडिया में बहुत ज़्यादा लेस पेड सेक्टर है ये। अब कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जब बूम पर आती हैं, उस टाइम उनका कुछ भी रेट नहीं होता है मंडी में, अगर तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। अब जैसे मंडी में अगर आप बेचने जाओगे तो वहाँ पर कोई ऑर्गेनिक की मंडी अलग से नहीं है, तो मंडी में सेम रेट पर जाएगी आपकी चीज़ जाएगी। तो और अगर आप कस्टमर को डायरेक्टली देना चाहते हो तो आपको बहुत तरह की चीज़ें लगानी पड़ेंगी, तभी आप सेटिस्फाई कर सकते हो डिमांड। अब वो बहुत तरह की चीज़ों में लेबर इंटेंसिव काम पर ये शिफ्ट हो जाता है, मशीनों से आप नहीं कर सकते, कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। डायरेक्ट आप कस्टमर तक दे रहे हो तो पैकिंग का खर्चा है, डिलीवरी की कॉस्ट है, बिलिंग के लिए आपको स्टाफ चाहिए, तो बहुत सारे खर्चे, मतलब मैनी फोल्ड हो जाता है खर्चा, बहुत टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी सारी बातें बताई सुप्रिया जी ने, अपना अनुभव साझा किया, और हम भी देश के किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप सक्षम हैं जैविक खेती करने के लिए तो अपने बच्चों को मजबूर ना करें कि वो शहरों में जाके नौकरी करें, और अपने गांव में ही उनको जैविक खेती कराएं, उसकी प्रोसेसिंग प्लांट अपने गांव में ही लगाएं। जो प्राचीन हमारा जो जैसे हमारी खेती होती थी, ट्रेडिशनल जो तरीका था हमारा खेती का, उसको दोबारा से वापस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमारे देश की जो हालत है, जो अभी कोविड हुआ है लोगों को, तो जो उनका शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो अगर हम प्राचीनतम तरीके से, तौर तरीक़ों से खेती करेंगे और केमिकल फर्टिलाइज़र का बिल्कुल कम से कम इस्तेमाल करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा देश और जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो जल्दी समृद्ध होगी और हमारे देश के लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ सुप्रिया जी, और आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आप भी सुप्रिया जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम उनका पूरा एड्रेस, और अगर आप फार्म विजिट करना चाहते हैं, सुप्रिया जी से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो पूरी डिटेल्स हम इसको दे देंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।